अस्सलामुअलैकुम यार, आज मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज जिस गाड़ी का रिव्यू मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, इस तरह की गाड़ियाँ बहुत कम हाथ लगती हैं रिव्यूज़ करने के लिए। और मैं आपको बताऊँ कि पाकिस्तान के अंदर ये वाली गाड़ियाँ इस वक्त भी आप उंगलियों पर गिन सकते हैं। और ये गाड़ी है बेसिकली लेक्सस LX 600। और एसयूवीज़ की अगर हम बात करें, ख़ासतौर पर जापानीज़ एसयूवीज़ की बात करें, तो ये वाली गाड़ी टॉप ऑफ द लाइन किस्म का प्रोडक्ट समझी जाती है, क्योंकि ऑब्वियसली वैसे भी जापानीज़ ब्रांड में जो लेक्सस का ब्रांड है वो थोड़ा सा प्रीमियम किस्म की गाड़ियाँ बनाता है, फिर चाहे वो सेडान्स में हो, चाहे वो एसयूवीज़ में हो या क्रॉसओवर्स में हो, हर किस्म की गाड़ियों में लेक्सस की गाड़ियाँ जो हैं वो थोड़ा सा वन अप वाले फीचर्स आपको ऑफर करती हैं। और इसी तरह लेक्सस में ही अगर हम उसकी जो लाइन है प्रोडक्ट्स की, उसकी बात करें तो ये प्रोडक्ट उन सब में सबसे टॉप पर आता है और ये गाड़ी LX 600 है। इससे पहले मेरे चैनल पर आप कई सारे रिव्यूज़, बल्कि बेशुमार रिव्यूज़ LX 570 के देख चुके हैं, जो कि इसी गाड़ी की प्रीवियस जनरेशन थी और वो V8 इंजन के साथ आया करती थी। जबकि ये गाड़ी LX 570 का नेक्स्ट वाला शेप है। जैसे आप लैंड क्रूज़र को अगर देखें तो पाकिस्तान में जिस गाड़ी को हम V8 के नाम से पहचानते हैं वो LC 200 थी, जिसकी अब नई जनरेशन आ चुकी है जो कि LC 300 है V6 इंजन के साथ। उसी तरह ये गाड़ी LX 570 का फेसलिफ्ट है और ये LX 600 है, 2022 का मॉडल है। दूसरी बात ये कि इस गाड़ी का भी अब इंजन V8 से कन्वर्ट होकर ट्विन टर्बोचार्ज्ड V6 हो गया, जो कि अब आप सोचेंगे कि यार V6 है तो V8 से कम पावर बनाता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये गाड़ी पिछली जनरेशन से बहुत ज़्यादा एडवांस है, इसकी पावर उससे बहुत ज़्यादा है, इसकी हैंडलिंग उससे बहुत ज़्यादा अच्छी है और आज की वीडियो में यही चीज़ें हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। मेरा नाम ज़ैनुल आबिदीन है और मेरे कार चैनल्स के ऊपर आपको डिफरेंट किस्म के ऑटोमोटिव इंडस्ट्री से रिलेटेड इसी किस्म के रिव्यूज़ और डिफरेंट किस्म की न्यूज़ वाली वीडियोज़ देखने को मिलती रहती हैं। तो अगर आप कार लवर हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप ये गाड़ी खरीदना चाहें तो ये गाड़ी यहाँ सैगल मोटर स्पोर्ट्स पर अवेलेबल है। और रावलपिंडी इस्लामाबाद में सैगल मोटर स्पोर्ट्स की दो ब्रांचेस हैं। एक तो ये वाली है जो कि रावलपिंडी GT रोड पर है, DHA फेज़ 2 गेट 1 के बिल्कुल अपोजिट लोकेटेड है, सैगल मोटर स्पोर्ट्स के नाम से। जबकि दूसरी ब्रांच रावलपिंडी सदर में है। और दूसरी बात ये कि लेक्सस LX 600 में अगर आपको ब्लैक चाहिए, ब्लैक भी अवेलेबल है, आपको वाइट कलर चाहिए तो वाइट भी अवेलेबल है, तो वो कोई भी इशू नहीं है। अगर इस गाड़ी की स्पेसिफिकली मॉडल की बात करते चलें तो ये 2022 मॉडल है, 2025 की इंपोर्ट है और इस गाड़ी का जो ग्रेड है वो 4.5 है। और ट्रिम लेवल की बात करें तो ये टॉप ऑफ द लाइन ट्रिम है, अल्ट्रा लग्जरी इसको कहते हैं, जिसमें आपके पास रियर साइड पर एक्स्ट्रा डबल लेयर प्राइवेसी विंडोज़ की होती है और भी डिफरेंट सारे फीचर्स एक्स्ट्रा होते हैं जो कि नॉर्मल LX 600 में आपको या लो ट्रिम में LX 600 की नहीं मिलता है। फिर ये गाड़ी हर उस फीचर से इक्विप्ड है जो कि किसी भी टॉप लेवल की एसयूवी से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जैसा कि हाइट कंट्रोल, कूल बॉक्स, सनरूफ, लेदर सीट्स, मेमोरी सीट्स। तो इस वीडियो में हम ज़रा डिटेल में इस गाड़ी के बारे में बात करेंगे। और अगर मैं इसकी प्राइस की बात करता चलूँ तो इस गाड़ी की आस्किंग प्राइस 12 करोड़ 20 लाख रुपए है। सो चलें डिटेल में इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। LX 600 में ये जो अल्ट्रा लग्जरी ट्रिम है ये इससे पहले नहीं आया करती थी, ये न्यू ट्रिम लेवल है जो कि सिर्फ इसी गाड़ी में आपको दिया जाता है। अब इसमें कुछ चीज़ें दूसरी वाली गाड़ी से डिफरेंट होती हैं, जैसा कि इस गाड़ी में आपको रियर साइड पर डबल सन ब्लाइंड्स मिलेंगे। फॉर एग्जांपल इन गाड़ियों की विंडोज़ तो वैसे भी प्राइवेसी वाली ही आती हैं, लेकिन जो अल्ट्रा लग्जरी ट्रिम है उसमें आपको मैनुअली सन ब्लाइंड्स भी मिलते हैं एक्स्ट्रा, जो कि सन से भी प्रोटेक्शन करते हैं और आपकी प्राइवेसी के लिए भी एक एक्स्ट्रा लेयर ऐड हो जाती है। फिर दूसरा डिफरेंस ये है कि जो अल्ट्रा लग्जरी ट्रिम है उसकी रियर सीट्स आम ट्रिम से ज़्यादा कंफर्टेबल होती हैं, उनमें एक्स्ट्रा फॉर्मिंग और एक्स्ट्रा पैडिंग रखी जाती है जो कि शॉक्स को, वाइब्रेशंस को बहुत अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब करती है। और तीसरा डिफरेंस ये है कि जो अल्ट्रा लग्जरी ट्रिम है उसमें सेंटर में आपको एक कट मिलता है। अब ये सेंटर में जो कट वाला ऑप्शन है ये बेसिकली आप इसको ऑप्शनल ही कह सकते हैं, क्योंकि जापान में ऐसे होता है कि गाड़ी को कस्टमर के मुताबिक डिज़ाइन किया जाता है और ज़्यादातर गाड़ियाँ जो होती हैं उनकी जो ऑप्शंस होती हैं वो हर कस्टमर की डिमांड के मुताबिक उसमें डिज़ाइन होती हैं। ये वाली जो गाड़ी है इसमें बाकी दोनों फीचर्स तो हैं जो कि अल्ट्रा लग्जरी ट्रिम में होते हैं, जैसा कि सन ब्लाइंड्स भी हैं और इसकी रियर सीट्स एक्स्ट्रा कंफर्ट के साथ आती हैं। लेकिन इस गाड़ी में क्योंकि सेंटर कट पाकिस्तानी यूजेज के हिसाब से इतना ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं होता, उसका एक नुकसान तो ये होता है कि फिर पिछली सीट्स पर सिर्फ 2 ही पैसेंजर्स बैठ सकते हैं, जबकि अगर फ्लैट सीट हो तो फिर पिछली सीट्स पर प्रॉपर 3 पैसेंजर्स बैठ सकते हैं। तो इस गाड़ी में जो सेंट्रल कट वाला ऑप्शन है उसको स्किप किया हुआ है, बाकी दोनों फीचर्स इस गाड़ी में वही आपको अल्ट्रा लग्जरी ट्रिम वाले मिलते हैं। फिर उसके साथ साथ इसमें एक LXF वेरिएंट भी आता है। वो वेरिएंट बेसिकली थोड़ा सा स्पोर्ट्स ओरिएंटेड होता है और उसमें डिफरेंस ये होता है कि उसमें आपको लिमिटेड स्प्लिट डिफरेंशियल का ऑप्शन भी दिया जाता है।
क्योंकि ऑब्वियसली ये है तो एसयूवी, लेकिन एसयूवी में भी वो वाला वेरिएंट इस गाड़ी का थोड़ा सा स्पोर्ट्स ओरिएंटेड वेरिएंट होता है। और ये जो लिमिटेड स्प्लिट डिफरेंशियल वाला फीचर है, ये बेसिकली या तो आपको परफॉर्मेंस कार्स में मिलता है या स्पोर्ट्स कार्स में मिलता है, जो कि इसके LFX वेरिएंट के अंदर भी आपको दिया जाता है। खैर, इसमें तो वो फीचर नहीं आता, लेकिन इस गाड़ी में और बहुत सारे फीचर्स आपको मिलते हैं। सो हम अगर गाड़ी के एक्सटीरियर से स्टार्ट करें तो आप देखेंगे कि इस बार लक्सेस की जो ग्रिल इस गाड़ी में आपको दी गई है वो पहले से भी ज़्यादा जाइगेंटिक हो गई है। अब ना सिर्फ इस गाड़ी के एक्सटीरियर लुक्स को चेंज किया गया है, बल्कि ये गाड़ी ऑल टुगेदर एक नए प्लेटफॉर्म पर बनी हुई है। और आपको मैं मज़े की बात बताऊं कि ये गाड़ी पिछली वाली गाड़ी से तकरीबन 125 केजी से ज़्यादा हल्की है, जिसका फ़ायदा ये है कि ये गाड़ी मनूवर करना बहुत ज़्यादा आसान है और ये गाड़ी पिछली वाली जनरेशन से बहुत ज़्यादा स्विफ्ट है। और एक चीज़ और भी है कि इसकी जो चैसी है वो पिछली वाली जनरेशन से 20% ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। खुदा न खास्ता अगर एक्सीडेंट होता है या आप गाड़ी को कॉर्नरिंग वगैरह पर मनूवर करते हैं तो स्टिफ चैसी होने की वजह से इस गाड़ी की मनूवरेबिलिटी काफ़ी आसान है। कॉर्नरिंग पर ये गाड़ी बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स करती है और साथ ही साथ अगर खुदा न खास्ता हादसा होता है तो ऑब्वियसली मजबूती की वजह से इस गाड़ी पे इम्पैक्ट भी उसका कम से कम आता है। अब ये जो 125 केजी अप्रॉक्सीमेटली इसका वेट कम हुआ है, वो लेक्सिस ने उसको इस तरीके से मैनेज किया है कि इस गाड़ी का हुड, इसका रूफ और भी इसके काफ़ी सारे पैनल्स ऐसे हैं जो कि अलॉय एल्यूमिनियम के डिज़ाइन हुए हुए हैं, लाइट वेट वाले मटेरियल में। नॉर्मली ये या तो स्टेनलेस स्टील या सिंपल स्टील में डिज़ाइन हुए हुए होते हैं, लेकिन इस गाड़ी के केस में वेट को कम करने के लिए इसके काफ़ी सारे पार्ट्स को अलॉय में डिज़ाइन किया गया है। फिर अगर हम फीचर्स की बात करें तो इस गाड़ी में फ्रंट पर आपको डिफरेंट हेडलाइट्स मिलती हैं, क्योंकि पुरानी वाली लाइट्स के साथ अगर हम इसको कंपेयर करें तो उसमें आपको डायमंड फिनिश में लाइट्स मिलती थी, जबकि इस गाड़ी की लाइट्स की लुक्स बिल्कुल डिफरेंट हैं और इसमें लो बीम और हाई बीम आपको सेम एक ही रो में दे दी गई है। फिर उसके साथ साथ नीचे आपके पास DRLs और इंडिकेटर्स आ जाते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि लक्सेस जो उसकी डिज़ाइन फ़िलॉसफी है उसमें ज़्यादातर एसयूवीज़ में जो सबसे फेमस चीज़ आती थी वो उस गाड़ी की ग्रिल्स हुआ करती थी। सेम इसमें भी आपको ग्रिल पहले से ज़्यादा बड़ी दे दी गई है, जो कि मेरे ख्याल से गाड़ी को फ्रंट साइड से एक बिल्कुल सिग्निफिकेंट लुक देती है और इस ग्रिल की वजह से ये गाड़ी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत भी लगती है। बाकी क्योंकि ये लेक्सस का टॉप ऑफ द लाइन प्रोडक्ट है तो फिर इसमें आपको रेडार भी मिलेगा, फ्रंट कैमरा भी मिलेगा, फ्रंट पर पार्किंग सेंसर्स भी मिलेंगे और साथ ही साथ इसमें फ्रंट साइड पर आपको कॉर्नरिंग लाइट भी दी जाती है फॉग लैंप्स के साथ साथ। फिर अगर इसकी लाइट्स की मजीद बात करें तो ये ऑटोमेटिक होती हैं, मतलब आप कह सकते हैं कि इस गाड़ी के अंदर आपको काइंड ऑफ स्मार्ट लाइट्स मिलती हैं जो कि डे टाइम को सेंस करते हुए ऑफ होंगी, नाइट टाइम को सेंस करते हुए ऑन होंगी। और फिर इसके साथ साथ इसकी लाइट्स में ऑटो लेवलिंग या ऑटो हाई बीम असिस्ट का फीचर भी मिलता है और साथ ही आप इसकी लाइट्स की बीम को ऊपर या नीचे एडजस्ट भी कर सकते हैं। उसके अलावा इस गाड़ी की हेडलाइट्स में आपको वॉशर्स भी मिलते हैं, जिसकी वजह से अगर आप मोटरवेज पर रेनी वेदर में ज़्यादा लंबे टाइम के लिए या ऑफ रोडिंग ज़्यादा टाइम के लिए करते हैं, जिसकी वजह से लाइट्स के ऊपर डस्ट और मिट्टी वगैरह जम जाती है, तो आपको बाहर निकल कर लाइट्स को साफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। गाड़ी के कैबिन में से ही आप एक बटन प्रेस करें और यहाँ पर ये जो शॉवर्स दिए गए हैं ये इसके ऊपर ठीक ठाक इंटेंसिटी के साथ पानी थ्रो करते हैं, जिसकी वजह से लाइट्स बड़े आराम से साफ़ हो जाती हैं। उसके अलावा मजीद फीचर्स में इस गाड़ी के जो वाइपर्स हैं ये रेन सेंसिंग फीचर्स के साथ आते हैं। ये गाड़ी आपको रेडार ऑफर करती है, एडॉप्टिव क्रूज कंट्रोल ऑफर करती है। इन फीचर्स को हम इंटीरियर में जाकर थोड़ा सा डिटेल से एक्सप्लोर करेंगे। फिर अगर परफॉर्मेंस नंबर्स की बात करते चलें तो ये गाड़ी, पहली चीज़ तो ये कि ये गाड़ी अपनी पिछली जनरेशन से तकरीबन 200 केजी वेट में कम है। अब सिर्फ इसका वज़न कम नहीं है, इंजन भी अगर आप देखें तो वैसे तो इस गाड़ी में आपको इंजन छोटा मिलता है पुरानी वाली जनरेशन से, क्योंकि उसमें 5.7 V8 इंजन आता था, जबकि इसमें 3.5 V6 इंजन है। लेकिन क्योंकि ये इंजन ट्विन टर्बो चार्ज है, जिसकी वजह से इस इंजन की पावर बूस्ट होकर 410 HP तक जाती है और ये गाड़ी 650 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क बनाती है, जो कि मेरे ख्याल से इस गाड़ी को टो करने के लिए बहुत ही डिसेंट किस्म का नंबर है। फिर न सिर्फ ये गाड़ी के लिए बहुत डिसेंट है, बल्कि इस गाड़ी के साथ तकरीबन अगर आप 3500 केजी मज़ीद भी लोड कर दें तब भी ये गाड़ी कैपेबल है उस वेट को भी अपने साथ टो करने के लिए। तो ये इतना डिसेंट किस्म का नंबर इसके टॉर्क का और हॉर्स पावर्स का बनता है। अब जो 200 केजी वेट रिडक्शन इस गाड़ी में हुई है उसके लिए लेक्सस ने डिफरेंट चीज़ों को डिफरेंट मटेरियल में डिज़ाइन किया है, क्योंकि पहले आप देखते थे जितनी भी गाड़ियाँ आती थी वो सिंपल स्टील में डिज़ाइन की जाती थी, उनके पूरी की पूरी बॉडी जो होती थी। लेकिन इस गाड़ी के केस में इसका फ्रंट पर ये बॉनेट, इस गाड़ी का रूफ़ और भी बहुत सारे इस गाड़ी के एक्सटीरियर पार्ट्स लाइट वेट एल्यूमिनियम में डिज़ाइन किए गए हैं, जिसकी वजह से इस गाड़ी का वेट 200 केजी कम होने में मदद मिली है। और अगर आप इस गाड़ी की 0 to 100 देखें या पिछली वाली जनरेशन के साथ इसकी एक्सेलरेशन को कंपेयर करें तो ये गाड़ी
उस गाड़ी के मुकाबले में बहुत ही ज़्यादा स्विफ्ट है। और साथ ही साथ इस गाड़ी की जो चैसी है वो पिछली वाली जनरेशन से 20% ज़्यादा स्टिफ है। इसका फ़ायदा ये होगा कि जब आप हाई स्पीड पर कॉर्नरिंग करेंगे, गाड़ी को मैनूवर करेंगे, तो उसमें ये गाड़ी बहुत ही बेहतरीन तरीके से रिस्पॉन्स देगी। और साथ ही साथ हाई स्पीड पर इस गाड़ी की हैंडलिंग बहुत ज़्यादा मज़ेदार होगी। और ऑब्वियसली ये चीज़ खुदा न खास्ता अगर कोई हादसा होता है और उसमें भी इम्पैक्ट को कैबिन में आने से काफ़ी हद तक रोकती है। फिर अगर आप इस गाड़ी की साइड लुक्स की बात करते चलें तो सबसे सिग्निफिकेंट चीज़ जो यहाँ पर आपको नज़र आएगी वो है इस गाड़ी के रिम्स। इस गाड़ी में आपको मिलते हैं 22 इंचेस के रिम्स, जबकि पहले LX 570 जो आया करती थी उसमें 21 इंचेस के रिम्स आते थे, जो कि ऑब्वियसली उस वक्त के लिहाज से काफ़ी बड़े साइज़ के रिम्स थे। लेकिन मेरे ख्याल से इस गाड़ी के जो रिम्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा जाइगेंटिक हैं। और साइड से अगर आप इस गाड़ी को देखेंगे तो इसकी लुक्स बहुत ही ज़्यादा डिसेंट लगती हैं। और मेरे ख्याल से इसके रिम्स जो हैं इसकी लुक्स में और भी ज़्यादा इजाफा करते हैं। फिर ये गाड़ी आती भी एयरमैटिक सस्पेंशन के साथ है और उसमें आपको कंप्लीट डायनामिक एयरमैटिक सस्पेंशन सिस्टम मिलता है, जिसकी वजह से इस गाड़ी की राइड क्वालिटी भी बहुत ही अमेजिंग है। और डिफरेंट टेरेन के हिसाब से आप इस गाड़ी की हाइट को ऊपर या नीचे रेज या लो भी कर सकते हैं, जो कि आपको डिफरेंट टेरेन पर इस गाड़ी को चलाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। फिर उसके साथ साथ अगर हम मज़ीद फीचर्स की बात करते चलें तो इस गाड़ी के जो साइड मिरर्स हैं ये अब पिलर के बजाय डोर माउंटेड आ चुके हैं, जैसा कि मॉडर्न गाड़ियों में या स्पोर्ट्स कार्स में आपको देखने को मिलते हैं। ज़्यादातर ये एरोडायनामिक्स को बेहतर करने के लिए होते हैं, लेकिन इनकी वजह से गाड़ी की लुक्स भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो जाती है। तो अब इस गाड़ी में भी आपको साइड मिरर्स डोर के ऊपर मिलते हैं और साथ ही साथ इनमें आपको प्रॉपर 360 कैमरास मिलते हैं, पैडल लाइट का ऑप्शन मिलता है, ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन मिलता है और ये होते भी इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल हैं, रिट्रैक्टेबल हैं और साथ ही इनमें आपको इंडिकेशन का ऑप्शन भी मिलता है। फिर एक फीचर और भी है कि जब आप गाड़ी को रिवर्स गियर में एंगेज करेंगे तो ये थोड़ा सा नीचे की तरफ टिल्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपको रिवर्स करते हुए गाड़ी को काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। उसके अलावा अगर आप इस गाड़ी को साइड से देखेंगे तो इस पर करेक्टर लाइंस पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी हैं। यहाँ पर हमारे पास साइड पर फेंडर फ्लेयर्स आ जाती हैं जो कि सेम बॉडी कलर कॉम्बिनेशन में आपको मिलती हैं। और साथ ही साथ अगर आप इस गाड़ी की विंडोज़ को देखेंगे तो उसके ऊपर आपको कंप्लीट क्रोम नज़र आता है। अच्छा, अब ब्लैक कलर की गाड़ी के साथ ये क्रोम का कॉम्बिनेशन काफ़ी खूबसूरत लगता है। अगर आप इस गाड़ी के रिम्स देखें जो कि ब्लैक एंड क्रोम के कॉम्बिनेशन में है, फिर इसके डोर लैचेस के ऊपर आपको कम्प्लीटली क्रोम मिलता है और इसी तरह इसकी साइड की विंडोज़ पर जो आपको क्रोम देखने को मिलता है, ये इसकी ओवरऑल साइड लुक्स को काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस कर देता है। रियर साइड की अगर बात करते चलें तो एक फ़ीचर अब इसमें जो चेंज हुआ है वो मेरे ख़्याल से पहली वाली गाड़ी में ज़्यादा बेहतर था। वो ये कि जो पहले वाली LX 570 आती थी उसका जो टेल गेट था वो स्प्लिट में ओपन होता था, ऊपर वाला अलग ओपन होता था उसका पार्ट और नीचे वाला पार्ट अलग ओपन होता था। जबकि इस गाड़ी के केस में ये वन पीस के साथ अब आता है और सिंगल एक ही डायरेक्शन में पूरा टेल गेट ऊपर की तरफ ओपन हो जाता है। ऑब्वियसली इसमें आपको इलेक्ट्रिकल टेल गेट दिया जाता है और उसकी हाइट को भी आप अपनी बॉडी के हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं कि ऊपर कहाँ तक जाए और कहाँ पर जाकर ये स्टॉप करे, वो चीज़ भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। फिर उसके साथ साथ इसके टेल गेट में आपको ऑटो स्टॉप का फीचर भी मिलता है या एंटी ट्रैप का फीचर भी मिलता है। अब उस केस में जब टेलगेट नीचे आ रहा होगा और वो अपने नीचे किसी भी चीज़ को, किसी भी ऑब्स्टिकल को डिटेक्ट करेगा तो वहीं रुक जाएगा या वापस ऊपर चला जाएगा। ये इस तरह से ज़बरदस्त किस्म का और प्रैक्टिकल किस्म का फीचर है कि अगर आप नीचे इसके खड़े हैं तो ये आपको क्रश नहीं करेगा और वापस चला जाएगा। तो यस, ये फीचर भी इसमें आपको दिया जाता है। बाकी एक और चीज़ कि ये प्रॉपर क्योंकि SUV है और 7 सीटर SUV है, तो 7 सीटर वाली SUVs जितनी भी होती हैं उनमें एक प्रॉब्लम ये होता है कि बूट स्पेस आपको बिल्कुल भी नहीं मिलती अगर आप पिछली थर्ड रो वाली सीट्स भी पैसेंजर्स को बिठाने के लिए यूज़ करते हैं। अब उस केस में गाड़ी के ऊपर आपको एक्स्ट्रा रूफ रेल्स दी जाती हैं जिसके ऊपर आप कोई भी यूटिलिटी बॉक्स लगा सकते हैं, लगेज बॉक्स लगा सकते हैं। तो जितने भी पैसेंजर्स गाड़ी में सफ़र कर रहे होंगे उनका सामान सारा उस लगेज बॉक्स में आ सकता है। तो इसके ऊपर रूफ रेल्स आपको ग्लॉसी सिल्वर में दी हुई हैं। फिर अगर रियर साइड पर लुक्स की बात करते चलें तो आपके पास वही आइकॉनिक लक्सेस स्टाइल के अंदर लाइट्स आपको मिलती हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत नज़र आती हैं और ये कंप्लीट LEDs के कॉम्बिनेशन में आपको मिलती हैं। और ऑब्वियसली ये गाड़ी रियर साइड पर पार्किंग सेंसर्स और कैमरास भी आपको ऑफर करती है। फिर इस गाड़ी की रियर साइड पर एक फ़ीचर ये भी है कि इसमें बैक साइड पर आपको एक नहीं बल्कि 2 कैमरास मिलते हैं, जिसमें एक तो इसका वही बेसिक वाइड एंगल वाला कैमरा होता है, लेकिन एक एक्स्ट्रा कैमरा होता है जो कि इसके इंटीरियर कैबिन मिरर के लिए होता है, क्योंकि इस गाड़ी में आपको डिजिटल कैबिन मिरर दिया जाता है जिसका व्यू पीछे कैमरा से डायरेक्ट मिरर में आ रहा होता है। अब इसका फ़ायदा यह है कि अगर आपने रियर विंड स्क्रीन पूरी ब्लॉक की हुई है सामान रखकर या किसी भी वजह से आप विंड स्क्रीन के थ्रू बैक साइड पर रोड का व्यू नहीं ले सकते तो कैमरा आपके लिए आसानी करेगा और कैमरा से आता हुआ व्यू आपके मिरर में नज़र आएगा। अब एक तो ये डिमिंग का भी काम करता है, तो हाई बीम्स जो
बैक साइड से आ रही होती हैं उसकी वजह से आप डिस्टर्ब नहीं होंगे। फिर दूसरी बात ये कि क्योंकि आप डायरेक्ट कैबिन में से गाड़ी का आउटसाइड का व्यू नहीं ले रहे, वो कैमरा से आ रहा है, तो आपका व्यू भी बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होगा और ऑब्वियसली ये मॉडर्न फीचर है तो रात के वक्त इसकी विजिबिलिटी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। और यार आप ये चेक करें ज़रा, इस गाड़ी के साथ लक्सेस का एक इस तरह का बैग आता है स्मार्ट सा। जब आप इसको ओपन करेंगे तो इसके अंदर है मेंटेनेंस किट इस गाड़ी की पूरी, पॉलिश वगैरह के लिए ये स्क्रब है, फिर उसके अलावा विपिंग क्लॉथ है, ये रहा, कार वॉश क्लॉथ है, ये रहा, अच्छा जी, मेंटेनेंस किट वगैरह पूरी है ये। और इसमें इंटीरियर के लिए बॉडी के लिए कंडीशनर, एक्सटीरियर के लिए ये क्या है इसे चेक करते हैं। ये चेक करें यार ज़रा, इंटीरियर के लिए मुकम्मल क्लीनिंग किट जिसमें क्लीनर, इंटीरियर क्लीनर भी यहाँ पर पड़ा हुआ है। ये चेक करें, जैसे आप ये बिल्कुल वैसी एसेसरीज़ हैं कि अगर आप बिज़नेस क्लास में किसी प्लेन में सफ़र करते हैं तो आपको कुछ एसेसरीज़ दी जाती हैं इसके साथ, वैसी एसेसरीज़ हैं। ये देखें, ये इसके साथ लेदर कोट कंडीशनर है, अगर लेदर वगैरह सीट्स वगैरह इसकी रफ़ हो जाएं तो इसको आप अप्लाई करें जिससे सीट्स दोबारा ब्रांड न्यू हो जाएंगी। फिर इसके साथ ये क्लॉथ भी है, बड़ा ही ज़बरदस्त यार, ये चीज़ इसकी बहुत ही कमाल की है। अच्छा, फिर उसके अलावा यहाँ पर कुछ बटन्स आपको दिए हुए हैं। अब ये वाले बटन्स हैं थर्ड और सेकंड, इस पर आप देखें लिखा हुआ भी है। 3 डिफरेंट बटन्स मिलते हैं। सबसे पहला ऑल है, इसको हम आखिर में डिस्कस करते हैं। यहाँ पर देखें सेकंड है और यहाँ पर थर्ड है। अब ये जो थर्ड रो है, अगर आप इसको प्रेस करते हैं तो देखें क्या होगा। बटन मैंने प्रेस किया और ये सीट जो है रिक्लाइन हो रही है। इस तरीके से ये पूरी की पूरी फ्लोर में चली जाएगी। ठीक है, आप इसको वापस इलेक्ट्रिकली ऊपर भी उठा सकते हैं, इस सीट को भी, और ये जो दूसरी सीट है उसके लिए भी आपको अलग से बटन दिया हुआ है, ये तो आप कर सकते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद ये जो सेकंड वाले बटन हैं, अगर मैं इनमें से किसी एक बटन को प्रेस करता हूँ तो आप देखें कि क्या होगा। वो देखें, अब मैं दूसरा प्रेस कर रहा हूँ, वो देखें, यहीं से बटन्स को आप प्रेस करेंगे तो इसकी सीट्स को आप इलेक्ट्रिकली फ़ोल्ड और अनफोल्ड भी कर सकते हैं। फिर ये जो ऑल वाला बटन है, अगर आप ऑल वाले बटन को दबाएंगे तो आगे वाली सीट्स भी इकट्ठी फ़ोल्ड हो जाएंगी और पीछे वाली भी फ़ोल्ड हो जाएंगी, यानी कि एक ही बटन्स में ये सारी सीट्स की फ़ोल्डिंग का ऑप्शन आपको दे दिया गया है। और उसके साथ साथ यहाँ बैक साइड पर आपको एक अदद पावर आउटलेट भी दिया गया है। फिर अगर इंटीरियर की बात कर ली जाए तो यार यहाँ पर इंटीरियर इस गाड़ी का बेहतरीन फिनिश के अंदर है। ये ऑल न्यू डिज़ाइनिंग आपको मिलती है क्योंकि ऑब्वियसली जनरेशन चेंज है, तो एक्सटीरियर के साथ साथ इस गाड़ी का इंटीरियर भी कम्प्लीटली रीडिज़ाइन हुआ है। अच्छा, एक अमेजिंग फैक्ट इस गाड़ी के इंटीरियर के बारे में ये है कि लक्सेस ने बड़े अरसे के बाद, बहुत ही लंबे अरसे के बाद, अपनी फ़र्स्ट किसी गाड़ी में, प्रोडक्शन वाली गाड़ी में, डिजिटल स्क्रीन दी है। हालांकि ये एक टॉप ऑफ द लाइन किस्म का प्रोडक्ट है। डिजिटल स्क्रीन एक बिल्कुल आम सी बात है, यानी कि आजकल आप देखें तो चाइनीज़ गाड़ियाँ जो एसयूवीज़ वगैरह आ रही हैं उनमें भी क्लस्टर के लिए फुल डिजिटल स्क्रीन दे दी गई है। वो मीटर्स वाला, क्लासिक रेट्रो मीटर्स वाला जो फैशन था वो अब ख़त्म हो गया, एक अरसे से वो ख़त्म हो गया। लेकिन लक्सिस ने अभी 2022 में जाकर ये वाला मीटर दिया है। हालांकि मैं आपको और बड़ी एक हैरानी वाली बात बताऊं कि दुनिया में सबसे पहली दफ़ा ये जो डिजिटल मीटर यूज़ हुआ था ये लक्सिस की गाड़ी में यूज़ हुआ था, और वो गाड़ी थी LFA। वो एक स्पोर्ट्स ओरिएंटेड कार थी जिसमें लक्सिस ने जो उसका डिजिटल मीटर यूज़ किया था उसके पीछे एक प्रॉपर पर्पस था। वो ये था कि उस गाड़ी में V10 इंजन यूज़ किया गया था जो कि इतनी फास्ट तरीके से रेव करता था कि कोई भी जो एनालॉग मीटर है उस रेव के साथ अपना जो स्पीड है वो मैच ही नहीं कर पाता था। इस वजह से फिर लक्सेस ने उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये निकाला कि उस गाड़ी में सबसे पहला, दुनिया का सबसे पहला डिजिटल गेज या डिजिटल क्लस्टर दिया था ताकि उसकी रेव काउंटिंग इंजन के साथ प्रॉपर मैच हो सके। लेकिन फिर उसके बाद ये लक्सेस की दूसरी गाड़ी है जिसमें आपको प्रॉपर डिजिटल मीटर दिया जाता है। ये एक अमेजिंग फैक्ट था तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर लूँ। फिर एक और चीज़ आप देखेंगे कि इस गाड़ी का जो ये स्टीयरिंग व्हील है ये थोड़ा सा स्मॉल साइज़ में आपको नज़र आएगा, जैसा कि बाकी लक्सेस की इस तरह की एसयूवीज़ में होता है। ये लेदर स्टिच्ड है, हीटेड है और इसके साथ साथ ये बहुत ही प्रीमियम है। पैडल शिफ्टर्स इस पर आपको दिए जाते हैं। फिर उसके साथ साथ इस गाड़ी की राइट साइड पर आपको एडॉप्टिव क्रूज़ कंट्रोल के लिए तमाम तरह बटन्स मिलेंगे। लेफ्ट साइड पर ये जो कंट्रोल्स हैं ये इसके डिजिटल क्लस्टर के कुछ कंट्रोल्स हैं और साथ ही उसमें मल्टीमीडिया के कंट्रोल्स हैं, जैसा कि वॉल्यूम कंट्रोल स्विच वगैरह आपको यहाँ पर दी गई है। ओके, ये बेसिकली वार्निंग इसने दी है। स्टार्टअप पे जैपनीज़ गाड़ियाँ देती हैं ETC कार्ड इलेक्ट्रिक टोल कलेक्टर होता है,
जो कि जापानीज़ गाड़ियों में आता है। अब इसमें वो कार्ड इंसर्ट नहीं हुआ क्योंकि जापान में आपको, जैसे पाकिस्तान में वो एम टैग लगा होता है, तो इन गाड़ियों में टोल कलेक्टर होता है, जिसकी वजह से वो आपको चलाने से पहले लगाना पड़ता है ताकि आप जहाँ भी जाएं वहाँ इलेक्ट्रॉनिक तरीके से आपका टोल कटता रहे। तो इसमें वो इंसर्ट नहीं है, इस वजह से जापानीज़ गाड़ियाँ जब भी आप स्टार्ट करेंगे नो ECT कार्ड का इंसर्टेड का वार्निंग मैसेज ये हमेशा ही देती हैं। अच्छा, फिर मज़ीद फीचर्स की बात करें तो राइट साइड पर आपको लाइट्स के कंट्रोल्स मिल जाते हैं और इस गाड़ी के जो फॉग लैंप्स के बटन्स हैं वो भी यहीं पर दिए गए हैं और ऑटो हाई बीम असिस्ट का जो लाइट है वो भी यहीं पर आपको दी गई है इसी स्विच के अंदर। फिर ये लाइट्स ऑटोमेटिक होती हैं, लाइट्स के सारे कंट्रोल्स यहाँ राइट साइड पर आपको मिलते हैं और उसके साथ साथ इसकी बाहर वाली साइड पर आपको ऑटो हाई बीम असिस्ट ऑन और ऑफ करने का बटन मिलता है। इस ये जो नॉब है इसकी बाहर वाली साइड पर। लेफ्ट साइड पर आपके पास वाइपर्स के कंट्रोल्स आ जाते हैं और ये गाड़ी रेन सेंसिंग वाइपर्स ऑफर करती है, जैसा कि वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको बताया था। फिर अगर इसके क्लस्टर की मैं बात करूं तो यार ये थोड़ा सा स्मॉल साइज़ का है, बहुत ज़्यादा बड़ी स्क्रीन इसके अंदर नहीं दी गई। अगर गाड़ी के हिसाब से आप इसकी स्क्रीन को कंपैरेटिवली देखें तो ये थोड़ी सी स्मॉल साइज़ की है, क्योंकि इसके जो पूरे क्लस्टर वाला एरिया है उसमें अगर आप साइड्स देखें तो वहाँ पर आपको वही एनालॉग गेजेस मिलते हैं, जैसा कि टोयोटा की आइकॉनिक एसयूवीज़ के अंदर 4 गेजेस आपको मिलते हैं, जिसमें एक इंजन हीट इंडिकेटर होता है, ऑयल प्रेशर का इंडिकेटर होता है, फ्यूल इंडिकेटर होता है और चौथा जो है वो बैटरी के वोल्टेजेस का इंडिकेटर होता है। तो वही आइकॉनिक आपको मिलते हैं। बाकी इसके जो क्लस्टर स्क्रीन है उसमें अगर ऑप्शंस की बात करें तो आउटसाइड टेम्परेचर ये शो करता है, फिर उसके साथ साथ इग्निशन वगैरह का शो करता है, लेन डिपार्चर वार्निंग का साइन यहाँ पर शो होता है। मज़ीद दरमियान में हमारे पास MI डिस्प्ले है, उसको हम आगे चलकर थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लोर करते हैं। बाकी वार्निंग्स में हाइट कंट्रोल है, गियर पोजीशन इंडिकेटर है, रेव काउंटर और डिजिटल स्पीड आपको शो होती है। फिर एक और चीज़ कि ये गाड़ी आपको हेड्स अप डिस्प्ले भी ऑफर करती है, जिसमें आपको काफ़ी सारे फीचर्स वहाँ हेड्स अप डिस्प्ले में ऑफर हो रहे होते हैं। लेफ्ट साइड पर अगर आप आएंगे तो आपके पास यहाँ पर एक वाइड स्क्रीन है जो कि आपका मल्टीमीडिया यूनिट भी है और आप गाड़ी के काफ़ी सारी ऑप्शंस को भी यहीं से कंट्रोल कर सकते हैं। फिर उसके नीचे अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको एक और स्क्रीन मिलती है। अब इस स्क्रीन में आप बेसिकली AC वगैरह की जितने भी कंट्रोल्स हैं वो आप यहाँ से कर सकते हैं। फिर आपके पास कुछ और कंट्रोल्स हैं, जैसा कि इसमें आपको कैबिन फ़िल्टर मिलता है, उसको आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसके एस फ्लो को, स्मार्ट फ्लो को एक्टिवेट कर सकते हैं और इको हीट और कूल का फंक्शन है, यानी कि आप इसका AC और इसका हीटर इकोनॉमिकली भी चला सकते हैं, उससे आपकी फ्यूल कंजम्पशन में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर बाकी सारे नीचे आपके पास फ्रंट AC के कंट्रोल्स हैं जो आप इसी स्क्रीन से मैनेज करेंगे। रियर AC के कंट्रोल्स हैं वो भी आपके पास यहीं पर हैं, आप सिंक कर सकते हैं और AC को ऑन ऑफ कर सकते हैं। फिर सेकंड मेन्यू में जब आप आ जाएंगे तो आपके पास गाड़ी की काफ़ी सारी सेटिंग्स हैं, जिसमें वो आपको एक्सेलरेशन और ब्रेक के बारे में इन्फॉर्म करेगी। फिर साथ ही साथ इसमें आपको जी फोर्स मॉनिटर मिलता है और इसके साथ साथ हाइट कंट्रोल की सेटिंग भी यहीं पर आपको शो होती हैं। अच्छा जी, उसके अलावा आप हाई 4 पर चल रहे हैं, लो 4 पर चल रहे हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन ये गाड़ी आपको यहाँ पर देती है और जिस भी ड्राइविंग मोड में आप चल रहे होंगे यहाँ पर उसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको नज़र आ रही होगी। मज़ीद नीचे सेटिंग्स में अगर आप आ जाएंगे तो आपके पास स्क्रीन की जो सेटिंग है उसके लिए ऑप्शंस हैं, जिसमें आप इसकी ब्राइटनेस कम ज़्यादा कर सकते हैं, कंट्रास्ट कम ज़्यादा कर सकते हैं। और साथ ही हमारे पास स्क्रीन की कुछ मज़ीद सेटिंग्स हैं जिसमें आप इसका सेंसिटिविटी का जो लेवल है उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। ऑटो चेंज टू स्क्रीन को आप अपनी मर्ज़ी से टाइम पर रख सकते हैं और सॉफ्टवेयर की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है। सो ये जो नीचे वाली स्क्रीन है इसमें आपको सारी यही इन्फॉर्मेशन मिलती हैं। ऊपर वाली जो स्क्रीन है इसमें सबसे ऊपर आपको नेविगेशन मिलता है, उसके नीचे मीडिया के लिए आपको आइकन बना हुआ मिलता है, फिर फ़ोन का आइकन है, उसके नीचे कार का आइकन है जिसमें आपके पास काफ़ी सारी गाड़ी की सेटिंग्स हैं। अच्छा, एक और चीज़ आप नोटिस करेंगे कि इसका ये जो लेआउट है, इसका ये जो पूरा सॉफ्टवेयर का लेआउट है, इसका लेआउट और नई वाली जो 16th जनरेशन की टोयोटा क्राउन है उसका लेआउट बिल्कुल सिमिलर है। एक ही जैसा लेआउट है, कोई भी डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। कलर कॉम्बिनेशन वही हैं, थीम वही है और आइकन्स की जो एडजस्टमेंट्स है वो भी बिल्कुल वैसी ही है। फिर उसके अलावा आपको डिफरेंट यहाँ पर चीज़ें नज़र आएंगी। अब ये जापानीज़ में लिखी हुई है, लैंग्वेज इसकी चेंज हो सकती है, लेकिन यहाँ पर ये जो बाहर वाले आइकन्स हैं इनकी लैंग्वेज का मुझे पता नहीं है कि चेंज होती है या नहीं, लेकिन मेरे ख्याल से ये लैंग्वेज भी चेंज होती ही होगी। बल्कि नहीं नहीं, वो वाली जो बाहर वाली मेन आइकन्स की लैंग्वेज है वो आपकी जापानीज़ में ही रहेगी, क्योंकि इस गाड़ी की ऑलरेडी लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश में चेंज हुई हुई है। तो यस, ये चीज़ इसमें आपको व्हीकल कस्टमाइज़ में हम जाते हैं और हम बल्कि इसका, यस, ये लैंग्वेज ऑलरेडी इसकी जो है वो हुई हुई है जी चेंज। हम जनरल में जाके एक बार चेक भी कर लेते हैं इसकी लैंग्वेज, लैंग्वेज एंड यूनिट्स। यस, ये लैंग्वेज इसकी ऑलरेडी इंग्लिश पर चेंज हुई हुई है। वो जो बाहर वाले आइकन्स हैं वो आपको जापानीज़ में ही नज़र आएंगे। सो बहरहाल ये जो इसकी स्क्रीन है इसमें आपको सारी ये ऑप्शंस शो होती हैं। फिर एक और स्क्रीन है वो ऊपर इस मिरर के अंदर आपको मिलती है
और बेसिकली इसमें आपको डिजिटल कैबिन मिरर मिलता है जो कि बाहर कैमरा से व्यू डायरेक्टली आपको यहाँ स्क्रीन पर शो करता है, तो ये एक बड़ी अमेजिंग चीज़ है। फिर उसके अलावा नीचे अगर आप आएंगे तो आपके पास और भी काफ़ी सारे कंट्रोल्स हैं, जिसमें ये जो ऊपर वाला पूरा पैनल है कंट्रोल्स का, इसमें आपको एसी और इसके हीटर के यानी कि पूरे डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल के लिए हार्ड प्रेस करने वाले बटन्स भी मिलते हैं। फिर नीचे आपके पास स्क्रॉल कंट्रोल है, उसके साथ ड्राइविंग मोड है, मल्टी ट्रेन सेलेक्ट है, और इस तरफ हमारे पास ड्राइविंग मोड्स का सेलेक्टर बटन जो है वो आपको रोटरी नॉब की सूरत में दिया जाता है। और लेफ्ट साइड पर जो रोटरी नॉब है ये बेसिकली इसके हाई 4 और लो 4 में शिफ्ट करती है। और ये गाड़ी जो है ये ऑल टाइम 4 व्हील ड्राइव होती है, तो इसमें आपको 2 व्हील ड्राइव वाला सेटअप बिल्कुल भी नहीं मिलता, लेकिन आप लो 4 और हाई 4 के दरमियान में शिफ्टिंग कर सकते हैं। फिर उसके अलावा थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपके पास एक स्टोरेज कंपार्टमेंट है जिसके अंदर हल्की सी आपको लाइट ग्लो करती हुई नजर आएगी। लेफ्ट साइड पर हमारे पास हीटेड वेंटिलेटेड सीट्स के कंट्रोल्स आ जाते हैं और इनको आप ऑटो पर भी रख सकते हैं। अब एक और चीज़ भी है कि इस गाड़ी में आपको क्लाइमेट कंसर्ज का फीचर भी मिलता है। ये फीचर बेसिकली करता ये है कि जब आप क्लाइमेट कंसर्ज पर इसको रखेंगे तो जो भी क्लाइमेट होगा, जो भी टेम्परेचर होगा गाड़ी का, इसकी सीट्स और इसका स्टीयरिंग व्हील उसके अकॉर्डिंगली एडजस्ट होगा। अगर आपने सीट्स को और बाकी कैबिन के टेम्परेचर को थोड़ा हीटिंग पर रखा हुआ है तो ऑटोमेटिकली स्टीयरिंग व्हील उसके साथ ही मर्ज हो जाएगा और वो भी हीटिंग उसकी ऑन हो जाएगी। पहले क्या होता था कि स्टीयरिंग व्हील अगर आपने हीटिंग उसकी ऑन करनी है तो उसके लिए अलग से आपको बटन दिया जाता था। इस गाड़ी में भी बटन मौजूद है, लेकिन कंसर्ज होने की वजह से वो चीज़ें आपस में मिल भी सकती हैं अगर आप उनको सिंक करना चाहते हैं। और अगर आप सिंक नहीं करना चाहते तो कंसर्ज को आप ऑफ रखें और आप मैनुअल तरीके से इसकी स्टीयरिंग की हीटिंग को ऑन ऑफ कर सकते हैं। फिर पीछे अगर आप आएंगे तो ये गाड़ी 10 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ऑफर करती है, जिसकी वजह से इसकी फ्यूल एवरेज अगर पुरानी गाड़ी के साथ कंपेयर करें तो ये बहुत डिसेंट नंबर है। ये गाड़ी आपको 7 से 8 की एवरेज देने की सलाहियत रखती है, जबकि पहले वाली जो गाड़ी थी वो 4 से 5 की एवरेज देती थी। तो उस हिसाब से अगर इस गाड़ी की फ्यूल एवरेज देखें तो ये डबल के करीब करीब आपको मिलती है। फिर एक और चीज़ भी है कि इसका ये जो पुश स्टार्ट बटन है ये स्मार्ट होता है, फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ आता है। तो अगर आपने अपनी प्रोफाइल के साथ अपना फिंगरप्रिंट भी इसके साथ रजिस्टर किया हुआ है तो आपके अलावा इस गाड़ी को और कोई भी स्टार्ट नहीं कर सकता। वो अलग बात है कि अगर आप दूसरे पैसेंजर का फिंगरप्रिंट इसमें रजिस्टर करना चाहते हैं तो वो ऑप्शन भी है। तो अगर आपने अपना फिंगरप्रिंट इसकी प्रोफाइल में रजिस्टर किया हुआ है तो की होने के बावजूद भी आपके अलावा गाड़ी कोई भी और स्टार्ट नहीं कर सकेगा। फिर उसके अलावा अगर आप राइट साइड पर देखेंगे तो जो ड्राइवर सीट है उसकी हीटिंग वेंटिलेशन के कंट्रोल्स आपको मिलते हैं। पीछे हमारे पास वायरलेस चार्जर आ जाता है। फिर इस तरफ हमारे पास कुछ मजीद कंट्रोल्स हैं जिसमें सबसे आगे इलेक्ट्रिकल पार्किंग ब्रेक का आपको बटन दिया जाता है, उसके पीछे ब्रेक होल्ड का बटन है, और मजीद पीछे अगर आप आएंगे तो डिफरेंशियल लॉक है, उसके पीछे ट्रैक्शन कंट्रोल है, और उसके पीछे गाड़ी की हाइट कंट्रोल के 2 बटन मिलते हैं जिसमें आप इस गाड़ी की हाइट को रेज या लोअर अपनी मर्जी के हिसाब से कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर हमारे पास कप होल्डर्स आ जाते हैं। ये जो पूरा सेंट्रल कंसोल है ये डिफरेंट मटेरियल्स में डिज़ाइन हुआ है, जिसमें ग्लॉसी पैनल्स हैं, वुडन कॉम्बिनेशन है, तो डिफरेंट तरह के मटेरियल्स यहाँ पर यूज़ हुए हैं। एक चीज़ और कि लेक्सिस और जितनी भी इस तरह की टोयोटा की गाड़ियाँ आ रही हैं ज़्यादातर, उनमें आपको मार्क एंड लेवेंसन का ही साउंड सिस्टम मिलता है, और इस गाड़ी में भी आपको मार्क एंड लेवेंसन का प्रीमियम साउंड सिस्टम मिलता है जिसकी साउंड क्वालिटी नेक्स्ट लेवल पर है। फिर ऊपर हमारे पास सनरूफ मौजूद है। सनशेड्स की अगर बात कर ली जाए तो इसके ऊपर आपको मिरर्स और लाइट्स का ऑप्शन दिया जाता है, और ये ऑप्शन दोनों ही साइड्स पर आपको दिया जाता है। बाकी डीवीआर वगैरह इस गाड़ी में इंस्टॉल्ड हैं। फिर उसके अलावा इस गाड़ी के जो स्टोरेज कंपार्टमेंट है इसमें एक बड़े मज़े की चीज़ ये है कि ये यहाँ से भी ओपन होता है और ड्राइवर के लिए ये यहाँ से भी ओपन होता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इसका इंटरटेनमेंट सिस्टम बिल्कुल एग्जैक्ट डिट्टो कॉपी है टोयोटा क्राउन वाली 16 जनरेशन की जो नई क्राउन आई है। इसी तरह से इसका ये जो सेंट्रल कंसोल है ये भी क्राउन में भी आपको बिल्कुल ऐसा ही मिलता है, दोनों तरफों से ओपन होने वाला। इसको टोयोटा ने बड़े स्मार्ट तरीके से डिज़ाइन किया और ये बड़े मज़े का फीचर है। फिर एक और चीज़ कि इसके ये जो सेंट्रल कंसोल है इसके अंदर आपको प्रॉपर कूल बॉक्स मिलता है, जो कि आप अपनी कोई भी कोल्ड ड्रिंक रखेंगे तो वो बेस्ट तरीके से ठंडी रहेगी। और दूसरी बात ये कि इसमें वो एयर वेंट वाला कूल बॉक्स नहीं है, ये प्रॉपर रेफ्रिजरेटर है जो कि इलेक्ट्रॉनिकली वर्क करता है। ऊपर हमारे पास सनरूफ मौजूद है, यहाँ पर हमारे पास माइक्स मौजूद हैं। तो अगर आपने अपना फ़ोन इसके साथ कनेक्ट किया हुआ है तो वो आपकी जो साउंड है उसमें, आपकी जो वॉइस है उसमें कोई भी किसी किस्म की डिस्टॉर्शन नहीं आएगी। सो मेरे ख्याल से फ्रंट पर हमारे पास सारा कुछ यही है बताने के लिए। आइए अब ज़रा रियर साइड पर चलते हैं और इस गाड़ी का रियर इंटीरियर एक्सप्लोर करते हैं। अगर मैं इस गाड़ी के रियर पैसेंजर्स के लिए कैबिन की जो स्पेस है उसकी बात करूँ तो यहाँ पर आपके पास बहुत डिसेंट किस्म की स्पेस है। हेड स्पेस आला किस्म की है। मेरी हाइट 5'8" है, लेकिन 6 फुट तक का बंदा सुकून से बैठ सकता है। लेग स्पेस का बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से आप यहाँ पर बैठ सकते हैं। फिर उसके साथ साथ रियर पैसेंजर्स के लिए जो मज़ीद अमेनिटीज़ आपको मिलती हैं उसमें प्रॉपर ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल आपको दिया जाता है। वैसे तो आप इस जोन को फ्रंट ड्राइवर वाली स्क्रीन से भी कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन रियर पैसेंजर्स के लिए यहीं पर आपको अलग से कंट्रोल्स भी दिए गए हैं। और इसकी जो रियर सीट्स हैं ये भी हीटेड प्लस वेंटिलेटेड हैं। अगर आप LX 570 को देखें तो उसमें क्लाइमेट कंट्रोल की तमाम सेटिंग्स और तमाम बटन्स यहाँ पर आते थे, लेकिन इस गाड़ी में LC 300 की तरह फ्रंट पर इस पूरे कंसोल में पैनल पर ये चीज़ें मूव कर दी गई हैं
और फिर उसके साथ साथ इसकी रियर सीट्स हीटेड वेंटिलेटेड फीचर के साथ हैं, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया है। अब क्योंकि ये अल्ट्रा लग्जरी ट्रिम है तो उसमें 3 फीचर्स एक्स्ट्रा होते हैं। नंबर 1 ये होता है कि ये जो कर्टन्स आप देख रहे हैं, इस पर ये प्राइवेसी के लिए मैनुअली अलग से आपको कर्टन्स मिलते हैं। विंडोज़ भी इसकी प्राइवेसी वाली होती हैं और उसके साथ साथ एक्स्ट्रा कर्टन्स भी आते हैं। नंबर 2 फीचर ये होता है कि इसकी ये जो सीट्स हैं, इनमें आपको एक्स्ट्रा कुशनिंग और पैडिंग दी जाती है, जिसकी वजह से आपको वाइब्रेशंस वगैरह नहीं फ़ील होती। रास्ते पर, रोड पर, जंप्स वगैरह में गाड़ी कम से कम आपको फ़ील कराती है और आपकी राइड सुपर स्मूथ और कंफर्टेबल होती है। फिर तीसरा फीचर जो इस गाड़ी में आता है अल्ट्रा लग्जरी ट्रिम में, वो बेसिकली पाकिस्तानी यूजेज के लिहाज से प्रैक्टिकल नहीं है। उसमें एक तो सेंटर में पूरा डिवाइडर होता है और सीट्स जो हैं वो एक्स्ट्रा आपको बहुत ही एक्स्ट्रा किस्म की लग्जरी दी जाती हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो गाड़ी सिर्फ 4 पैसेंजर्स के लिए डिज़ाइन हुई हुई होती है, क्योंकि जो इसमें डिवाइडर वाली सीट्स होती हैं उसमें पीछे वाली 2 सीट्स भी नहीं आती, जबकि इस गाड़ी में पीछे 2 सीट्स आपको दी जाती हैं। डिवाइडर वाली सीट में एक तो यहाँ बड़ा डिवाइडर होता है, तो यहाँ पर भी 2 पैसेंजर्स बैठ सकते हैं। फिर पिछली सीट्स ना होने की वजह से उस गाड़ी में टोटल 4 ही पैसेंजर्स एडजस्ट हो सकते हैं। तो मेरे ख़्याल से पाकिस्तानी रोड के हिसाब से डिवाइडर के बजाय ये वाला जो मॉडल है सीट्स का, ये ज़्यादा प्रैक्टिकल भी है और ज़्यादा बेस्ट भी है और इसमें प्रॉपर 7 सीटिंग की गुंजाइश भी आपको मिलती है। फिर उसके साथ साथ रियर पैसेंजर्स के लिए मज़ीद अमेनिटीज़ में हमारे पास यहाँ पर अगर आप देखें, 12 वोल्ट का पावर आउटलेट आपको दिया गया है, टाइप सी पोर्ट्स आपको मिलती हैं, HDMI पोर्ट आपको मिलती है और उसके साथ साथ ड्यूल इंटरटेनमेंट स्क्रीन्स हमारे पास मौजूद हैं। तो जो भी पैसेंजर इंटरटेनमेंट स्क्रीन यूज़ कर रहा है उसके लिए अलग से हेडफोन्स भी मौजूद हैं, ताकि वो जो भी डॉक्यूमेंट्री देख रहा है, मूवीज़ अगर आप एंजॉय कर रहे हैं या कुछ भी आप देख रहे हैं टीवी के ऊपर, जो और पैसेंजर्स हैं, ड्राइवर है, ये जो भी और पैसेंजर्स हैं, वो बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना हो। तो ये एक बड़ी अच्छी ऑप्शन है। ये LC200 में भी आता था, LC300 में भी है, 570 में भी आता था और 600 में भी अब आपको दिया गया है। मज़ीद अमेनिटीज़ की बात करें तो इसमें पैसेंजर्स के लिए यहाँ फ्रंट पर एयर वेंट्स आपको दिए जाते हैं, रूफ़ पर आपको एयर वेंट्स दिए जाते हैं और उसके साथ साथ फुटवेल्स के अंदर भी आपको इस गाड़ी में एयर वेंट्स मिलते हैं। बाकी सेंटर में हमारे पास एक हम्प आता है, लेकिन ये इतना बड़ा हम्प नहीं है, तो तीसरा बंदा यहाँ सेंटर में आराम से बैठ सकता है। उसके अलावा ये आर्मरेस्ट काफ़ी कंफर्टेबल है, स्टर्डी है और इसके आगे आपको कप होल्डर्स का ऑप्शन भी दिया जाता है। मज़ीद ऑप्शंस में हमारे पास यहाँ पर 2 अदद LED लाइट्स का ऑप्शन आपको दिया जाता है और उसके साथ साथ इस गाड़ी में आपको एम्बियंस लाइट का ऑप्शन भी मिलता है। ओके, सो ये था आज का रिव्यू। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए कि ये गाड़ी आप लोगों को कैसी लगी और इसका कौन सा फीचर और कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप लोगों को बहुत पसंद आई और कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप लोगों को अच्छी नहीं लगी और आपको लगता है कि यार ये फीचर इसमें ज़्यादा इंप्रूव होना चाहिए था। अपनी थॉट्स से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह करें। ये गाड़ी यहाँ सैगल मोटरस्पोर्ट्स पर अवेलेबल है। स्क्रीन पर आपको नंबर्स भी दिए गए हैं जिन पर आप कॉल करके इससे रिलेटेड या LC200 या LC300 या और भी किसी किस्म की आपको अगर SUV इंपोर्टेड या पाकिस्तानी लेनी है तो यहाँ पर तमाम रेंज अवेलेबल है। इन नंबर्स पर आप कॉल करके उससे रिलेटेड बाकी मालूमात भी हासिल कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलें और आपके फ्रेंड्स में, फैमिली में कोई भी बंदा LX600 ख़रीदने का सोच रहा है या इस गाड़ी के बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन जानना चाहता है तो ये वीडियो उनके साथ ज़रूर शेयर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम।